हाँ जी, जैसे पिछले दिनों की बात करें तो टेम्परेचर्स काफ़ी हाई रहे हैं पंजाब में। जैसे 38.2 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया लास्ट कल ही था जैसे उसमें। तो वो अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल से तो वो ज़्यादा है टेम्परेचर, लेकिन उसकी वजह से ही हीट वेव कंडीशंस जो है पंजाब में परसिस्ट कर रही हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसी बात करें कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट है तो इस तरह से तो हम इसको नहीं कोट कर सकते, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो 99 2000 में टेम्परेचर्स जो है 39-40 तक भी रिकॉर्ड हुए हैं। तो इस बार तो जैसे कि समर्स की ऑनसेट्स वो जल्दी हो गई है ना, कि लास्ट 2-3 ईयर्स में तो टेम्परेचर्स काफ़ी कम रहते थे अप्रैल में और एक्सटेंड हो जाती थी जो विंटर्स हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा अर्ली समर्स की अराइवल हो चुकी है, क्योंकि टेम्परेचर राइज होने शुरू हो गए थे अप्रैल के स्टार्ट में, और जिसकी वजह से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी काफ़ी कम हुई थी। इसकी वजह से हमें लग रहा था कि मौसम बहुत खुश्क है और जो टेम्परेचर्स हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो काफ़ी हीट वेव से हमें थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि 16 से 18 तक जो टेम्परेचर्स हैं वो कम होने की संभावना है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स इंडिया। तो उसकी वजह से विंड स्पीड है वो भी हाई रहेगी, जैसे कि वार्न किया आईएमडी ने कि 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर की मतलब जो रफ्तार से जो विंड स्पीड्स हैं वो चल सकती हैं। और लाइट जो रेनफॉल है वो भी एक्सपेक्ट की जा रही है, कहीं कहीं पे शावर्स भी हो सकते हैं। सो पूरे पंजाब में जो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट है वो नजर आएगा। 2-3 दिनों में राहत मिलेगी थोड़ी सी गर्मी में। हाँ बिल्कुल, ये 16 से 18 की तो आई है प्रेडिक्शन, लेकिन 20 तक हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर अभी फॉल ही रहेंगे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की संभावना नहीं है। इससे बारिश से कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि गेहूं की फसल खड़ी है, दूसरी भी फसल खड़ी है। हाँ वो तो है, क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है और क्रॉप भी पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही जो टेम्परेचर्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन हम फार्मर्स को डे बाय डे एडवाइजरीज इशू कर रहे हैं कि 16 to 18 तक इस तरह का वेदर रहने की संभावना है, तो वो अपना जो क्रॉप है उसको किस तरह से बचा सकते हैं। कि अगर किसी ने हार्वेस्टिंग नहीं की है तो वो 2 दिन डिले हो सकती है ना। अगर हार्वेस्टिंग की हुई है तो उसको किसी मतलब सेफ प्लेस पे वो रख सकते हैं, और जो प्रोड्यूस है, जैसे वीट का भी सीज़न चल रहा है और मस्टर्ड की थ्रेशिंग तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। तो इस तरह से ये 2 क्रॉप्स हैं जो इस सीज़न की मेन क्रॉप्स हैं, तो वो मतलब इन व्यू ऑफ वेदर फोरकास्ट हम फार्मर्स को एडवाइस इशू कर रहे हैं कि इन 2 दिनों में वो अपना थोड़ा जो भी क्रॉप ऑपरेशंस हैं वो इसको ध्यान में रखते हुए करें, और आफ्टर 18th वो मतलब वेदर ठीक हो जाएगा तो फिर वो हार्वेस्टिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी बात करें आने वाले मौसम की, तो गर्मी किस तरह की रहेगी इस बार? हीट वेव ज़्यादा रहेगी पिछले सालों के मुकाबले, क्या परिस्थिति है? हाँ, जिस तरह से हमें लग रहा है कि जो RH है वो भी काफ़ी कम नज़र आ रही है, और टेम्परेचर्स जैसे पहले ही हाई हो चुके हैं अप्रैल में, क्योंकि जैसे पिछले 2-3 जैसे साल में मैंने बताया कि इतना टेम्परेचर हाई नहीं गया था, लेकिन है कि पहले ही चला जाता था, जैसे 20 साल पहले 15 साल पहले तो कई बार हमारे पास रिकॉर्ड है कि वो टेम्परेचर 40 तक भी गए हैं फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल, क्योंकि सेकेंड फोर्टनाइट में तो टेम्परेचर 40 प्लस होता ही है। लेकिन 2-3 साल पिछले जो अभी प्रीवियस रहे हैं उसमें टेम्परेचर्स इतने हाई नहीं गए थे, लेकिन इस बार फिर ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं आया तो टेम्परेचर्स शूट अप करने शुरू हो गए। अगर इस तरह की कंडीशंस ही रहती हैं तो हमें लग रहा है कि जैसे आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर्स बढ़ेंगे और समर में जो एक्सट्रीम समर टेम्परेचर्स हैं वो होने की संभावना है।